नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपको एक हॉरर कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम है छलावा। छलावा आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि कैसे लोगों को छलावा लगता है या होता है। वो आपको पता चलेगा कि क्या रहता है। तो ये तीन दोस्तों की कहानी है। तो हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सुरेश ने जब मुझे ये कहानी बतानी शुरू की तो पहले कुछ देर वो चुप रहा। फिर बोला, इसको बोलना मुश्किल है इसलिए नहीं क्योंकि डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज तक समझ नहीं आया कि उस रात सच क्या था। सूरज, पंकज और विनय तीनों एक ही शहर में रहते थे। ऑफिस के बाद भी मिलते रहते थे। वीकेंड पर ड्राइव उनका नॉर्मल रूटीन था। विनय का गांव शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। कजन की शादी थी। फिर उनका प्लान बना। प्लान सिंपल था, रात को निकल जाएंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। फिर रात के करीब 11 बजे तीनों कार में बैठे। विनय ड्राइविंग कर रहा था, पंकज आगे बैठा था और सुरेश पीछे। मतलब तीनों दोस्त कार में बैठे। शहर की लाइट्स पीछे छूट रही थी, म्यूजिक धीरे चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी। विनय ने कैजुअली बोला, बस आधा घंटा और। उसी वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि रात का सफर ऐसा जाएगा। मतलब उनका रात का सफर लंबा होने वाला था। जैसे ही हाईवे से उतरकर गांव वाली रोड पर आए, सबसे पहले चेंज आवाजों का था। कार के बाहर ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ट्रीज घने हो गए, स्ट्रीट लाइट्स कम होती गई। सुरेश ने फोन निकाला, नेटवर्क भी जीरो हो गया। उसने कैजुअली बोला, नेटवर्क चला गया। विनय ने बिना देखे कहा, गांव के पास नेटवर्क हमेशा जाता ही रहता है, ये नॉर्मल है। कुछ मिनट बाद सुरेश को लगा कि रोड ज्यादा लंबी हो रही है। कार चल रही थी पर डेस्टिनेशन का फील नहीं आ रहा था। पंकज ने पूछा, गांव और कितना दूर है? विनय ने बोला, बस थोड़ा सा, पर रोड बिल्कुल सेम ही लग रहा है। थोड़ी देर बाद एक पुराना ब्रिज आया। नदी के ऊपर से जाता हुआ रेलिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ। विनय ने फिर स्पीड कम कर दी। ब्रिज क्रॉस करते ही एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर लिखा था, गांव 18 किलोमीटर। पंकज ने कहा, अभी तो कम लिखा था ना। फिर विनय ने बोला, शायद पहले जो बोर्ड थे वो गलत हो गए। उस वक्त सबने लॉजिक मान लिया। 10-12 मिनट बाद फिर वही ब्रिज, सेम टूटी रेलिंग, सेम नदी की आवाज। इस बार सुरेश ने क्लियरली कहा, ये तो वही ब्रिज है। विनय ने मना कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर किसके पास अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। बोर्ड दोबारा आया, गांव 16 किलोमीटर। डिस्टेंस कम ही नहीं हो रहा था, पर गांव आ भी नहीं रहा था। ब्रिज के बाद रोड के साइड एक आदमी खड़ा था। सिंपल कपड़े, हाथ नीचे, फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था। उसने हाथ उठाया, ना रुकने का सिग्नल, बस रोड की तरफ देख रहा था। उन्होंने मतलब कार वहां से निकल गई। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कुछ नहीं बोला, बस कार के सीट पर सीधा बैठ गए। इस पॉइंट के बाद विनय का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। वो बात कम कर रहा था और स्टेयरिंग ज़्यादा टाइट पकड़ के रखी थी। एसी ऑन होने के बावजूद भी कार के अंदर बंद हवा जैसी स्मेल आ रही थी। पंकज ने विंडो खोली, बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी, सब शांत। तीसरी बार वही ब्रिज वापस आया। इस बार किसी ने रिएक्ट नहीं किया। विनय ने सीधा गाड़ी रोक दी, इंजन बंद कर दिया। वो साइलेंस इतना गहरा था कि हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। बोर्ड इस बार लिखा था, गांव 20 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। पंकज ने धीरे से कहा, क्या हम उसी जगह वापस घूम रहे हैं? विनय ने इस बार मना नहीं किया। वो तीनों थोड़ी देर के लिए कार से बाहर उतर गए और आसपास कोई है जिससे वो रास्ता पूछे देखने लगे।
लेकिन उनको कोई मिला नहीं वहाँ पे रास्ता पूछने के लिए। फिर वो वापस कार में बैठ गए। तभी विनय जो गाड़ी चला रहा था उसने साइड मिरर में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। फिर उसने एक अजीब सी बात बोली, तुम दोनों यहाँ उतरो। सुरेश ने पूछा, पागल हो गए हो क्या? विनय ने रिप्लाई नहीं दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही सुरेश और पंकज उतरने लगे, विनय ने एक्सीलेटर दबा दिया और कार आगे बढ़ गई और वो दोनों वहां गिर गए। और वो कार आगे जाने के बाद अंधेरे में कहीं गायब हो गई। और फिर कुछ भी नहीं, सब शांत। सुरेश और पंकज रोड के बीच में खड़े रह गए। ना गाड़ी की आवाज, ना हवा, ना किसी इंसेक्ट की आवाज, बस वही ब्रिज के पीछे। फोन में नेटवर्क ही नहीं था। पंकज ने कहा, विनय ने तो हमें छोड़ दिया। सूरज कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उसके बाद सुबह कुछ गांव के लोगों ने दोनों को रोड के पास बैठे हुए देखा। दोनों होश में थे, पर जैसे रात का हिस्सा उनके अंदर रह गया हो। विनय की कार 2 दिन बाद शहर के पास में मिली, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, पर उस गाड़ी में विनय नहीं था। सुरेश ने एंड में बस इतना कहा, पता नहीं वो रास्ता छलावा था या हम ही गलत रात निकल पड़े थे, पर इतना श्योर हो जो रास्ता हमें गांव नहीं ले जा रहा था उसने विनय को कहीं और ले लिया। तो उसके बाद विनय कभी मिला ही नहीं, सिर्फ उसकी गाड़ी मिली। मतलब वो छलावा जिन्होंने उनको बार बार वही छलावा उनको लगा जो हुआ, वो बार बार वही घुमा रहा था। और ऊपर से उनका एक दोस्त भी गायब हो गया। तो आपको क्या लगता है ये क्या हुआ उनके साथ? वो रोड ने भी उनको उधर घुमाया और उनका दोस्त भी गायब हो गया और वापस कभी मिला ही नहीं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको कवर करूँगा इस चैनल पर। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।